नमस्कार। आप सभी मित्रों को नव संवत्सर रौद्र के प्रारंभ की, संवत 2083 के प्रारंभ की, गुड़ी पड़वा की, चैत्र नवरात्रारंभ की बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हर वर्ष किया जाता है, आज के दिन नववर्ष आरंभ के दिन पंचांग का श्रवण किया जाता है, वर्षफल का श्रवण किया जाता है और कहा जाता है कि इसका पुण्य गंगा स्नान के पुण्य के बराबर होता है। तो आइए आज इसका पाठ करते हैं। आज के दिन चारों तरफ शोर रहेगा, चारों तरफ उत्साह रहेगा। उसी मध्य में पंचांग पाठ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्ते ब्रह्मणे नमः। प्राप्ते नूतन वत्सरे प्रतिग्रहम कुर्यात् ध्वजारोहणम स्नानम मंगलमाचरे द्विजवरः सार्धम सुपूजोत्सवम। सभी ब्राह्मणों को प्रणाम कर और उनको दान देके पूजन प्रारंभ करना चाहिए। देवानाम गुरु योषिताम च अभिवालंकार वस्त्रादिभिः संपूज्यो गणकः फलम च सुनिया तस्माच्च लाभ प्रदम। आज पंचांग का फल सुनना और ब्राह्मणों का पूजन करके बहुत ही लाभप्रद होता है। तो कलयुग का ये जो 5127 वर्ष चल रहा है और अभी कलयुग के 4,26,873 वर्ष शेष हैं। ब्रह्मा के 1,97,29,49,127 वर्ष बीत चुके हैं और सृष्टि के 1,95,58,85,127 वर्ष बीत चुके हैं। बृहस्पति वर्ष के प्रमाण से, क्योंकि संवत्सर बृहस्पति वर्ष के अनुसार माने जाते हैं और सूर्य सिद्धांत के अनुसार एक बृहस्पति वर्ष 361 दिन का माना जाता है। 60 संवत्सर इसी पर आरंभ है। जब बृहस्पति 5 परिक्रमा कर लेते हैं 12 राशियों की, तो 60 संवत्सर पूरे हो जाते हैं। प्रथम 20 संवत्सर ब्रह्मा के हैं, बीच के 20 संवत्सर विष्णु के हैं और अंतिम 20 संवत्सर शिव के हैं। और शिव का ये 14वां संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। रौद्र नाम इसका। इसके लिए क्या कहा है? रौद्र का फल रौद्रेब्दन रप संभूतो शोभ क्लेश समन्विते सततम तो अखिलालोका मध्य सस्याद वृष्टया। यानी कि रौद्र संवत्सर में राजाओं में शोभ रहेगा, क्लेश होगा, अन्न और जल मध्यम रहेंगे। रौद्र नाम से संवत्सर तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसका राजा गुरु होने से संवत्सर का शुभ फल है। गुरु राजा है और मंत्री भौम है। शस्येश गुरु हैं। धान्येश धन धान्य के स्वामी बुध हैं। मेघेश वर्षा के स्वामी चंद्रमा हैं। रसेश रस पदार्थों के स्वामी शनि हैं। निरशेष के स्वामी गुरु हैं। फलेश फल के स्वामी सोम हैं, चंद्रमा है। धनेश यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर फिर गुरु हैं और दुर्गेश यानी कि डिफेंस मिनिस्टर चंद्रमा है। ये 10 मंत्री हैं। इनमें से 10 मंत्री पदों में जो विभाजन किया गया है, इसमें से राजा गुरु के पास 3 पद हैं। शस्येश है, निर्शेष है, जिसमें कि सूखे फल मेवा आते हैं, और धनेश विभाग है। दो जो इसमें पद प्राप्त हैं, एक मंत्री का और दूसरा रसेश का। मंत्री मंगल और रसेश शनि, यह अशुभ है। बाकी सारे जितने विभाग हैं शुभ ग्रहों के पास हैं। इसलिए यह कहना गलत होगा, यह डराना बहुत गलत होगा कि वर्ष खराब रहने वाला है। वर्ष में चुनौतियां हैं जो दिख रही हैं, और जो सिद्धार्थी संवत्सर से प्रारंभ हुई थी, युद्ध हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और यही कुछ समय चलेगा, लेकिन विद्वानों को सुख मिलेगा। 8 ग्रह 8 विभाग शुभ ग्रहों के अधीन है। अब इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि किस नक्षत्र को विषुवत संक्रांति शुभ है अशुभ है, किसके पैर में गई है, बाएं पैर में गई है, दाएं पैर में गई है, बाएं हाथ दाएं हाथ कहां पर गई है। क्योंकि विषुवत संक्रांति का सबसे अशुभ माना जाता है बाएं पैर में विषुवत संक्रांति चक्र में जाना। वो उसमें कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। वो 3 नक्षत्र हैं जो कि जिसमें एक कुंभ राशि आती है और साथ में मीन राशि आती है। कुंभ राशि के 3 चरण पूर्वाभाद्रा नक्षत्र में आते हैं, इसलिए कुंभ राशि और मीन राशि यहां पर हैं। तो कौन कौन से नक्षत्र हैं? पूर्वा भाद्रपदा,
उत्तरा भाद्रपदा और रेवती, इन 3 नक्षत्र वाले जातकों को यह संवत्सर रौद्र, यहां पर विश्वत संक्रांति, इसकी विश्वत संक्रांति बाएं पैर में गई है तो उनके लिए अशुभ है। उनको वैशाख मास में मुख्य रूप से 14 तारीख को, 14 अप्रैल को, जिस दिन की मेष संक्रांति है, वैशाख का प्रारंभ हो रहा है, शिवलिंग में एक चांदी का प्रतीकात्मक बायां पांव चढ़ाएं, दूध जल चढ़ाएं, दूध का दान करें, जल का दान करें और साथ में चावल का दान करें, श्वेत वस्त्र का दान करें, मोती का दान करें, चांदी का दान करें, जो भी संभव है ये दान आप कर सकते हैं। चांदी के रूप में पांव प्राप्त दान करें। इसके अलावा ये मानते हैं कि दायां पांव भी बहुत अच्छा नहीं होता है, तो दाएं पांव वाले भी इस पूरे वैशाख मास में या विश्व संक्रांति के दिन 14 अप्रैल से लेकर ये दान कर सकते हैं, शिव आराधना कर सकते हैं, रुद्री पाठ करा सकते हैं। और बायां हाथ वालों के लिए भी, जिनकी विश्व संक्रांति बाएं हाथ में गई है, उनके लिए भी ये पूज्य 3 के लिए शुभ है। तो कौन कौन से हैं मैंने आपको बता दिया है। बायां पांव गया है पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती को, और उसके बाद वालों को गया है दायां पांव, यानी कि अश्विनी, भरणी, कृतिका 3 नक्षत्रों को गया है दायां पांव। और उसके बाद बाकी जो 3 नक्षत्र हैं उनको बायां हाथ गया है, जिसमें कि है रोहिणी, मृगशिरा और आद्रा। तो बाकी नक्षत्रों के क्या उनके बारे में क्या कहा जाए, तो यहां पर जो शीर्ष गया है भूपाल, जिनकी तरक्की वाला है, वो नक्षत्र प्रारंभ हो रहे हैं ज्येष्ठा से लेकर शतभिता तक। ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिता, इन लोगों के लिए यह संवत्सर अत्युत्तम है, जहां तक विश्वत संक्रांति चक्र का सवाल है। दूसरा, मुख में किसके लिए है? विद्वता के लिए, तरक्की के लिए, सफलता के लिए, स्वाति, विशाखा और अनुराधा नक्षत्र वालों का। और उसके अलावा हृदय में धनाध्यक्षो वक्षे, पैसे के लिए जिनका है उत्तम है, कौन कौन से हैं? मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। तो ये विश्वत संक्रांति चक्र है। इसके अलावा एक बात और होती है कि यह जो संवत्सर प्रतिपदा है 19 तारीख की आज की, किन किन राशियों के लिए शुभ है और किन के लिए अशुभ है। तो मुख्य रूप से बाकियों के लिए तो शुभ है, लेकिन 3 राशियों के लिए अपैट यानी कि चंद्र अशुद्धि है। कौन कौन है? मेष, सिंह और धनु राशि। इनको भी आज के दिन शिव मंदिर में जाके चावल का दान करना है और चांदी का दान करना है, दूध का दान करना है, श्वेत वस्त्र का दान करना है। यही चीज यह विश्व संक्रांति के दिन भी कर सकते हैं, वैशाख मास में कर सकते हैं। दूसरी चीज होती है विश्व संक्रांति किन किन राशियों को अशुभ है, क्योंकि विश्व संक्रांति जो है वो भी इस बात के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, जो कि पूरे वर्ष के लिए राशियों के लिए निर्धारित करता है कि उनके जीवन में, उनके इस वर्ष में खुशियां आने वाली हैं या बाधाएं आने वाली हैं। ये कर्क, वृश्चिक और मीन 3 राशियों को विश्व संक्रांति अशुभ है। तो ये हम आज का जो संवत्सर पाठ है उसमें हमने राजाओं के बारे में, राजा के बारे में जानकारी दी, मंत्री के बारे में जानकारी दी, और जो अन्य पद हैं 8 पद, उनके बारे में जानकारी दी, और उनके फलों के बारे में बताया कि केवल राजा का पद शुभ है, गुरु है, मंत्री मंगल हैं, तो हिंसा, आतंकवाद, परेशानी, जल, अग्नि, भय, दुर्घटना, युद्ध, ये सब तो चलते रहेंगे, और साथ में शांति भी होती रहेगी। गुरु राजा है, युद्ध उभरेंगे, शांति होंगी, और दुर्गेश चंद्रमा के होने से हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत मजबूत रहेगा। आपको नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाई।